तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत की कथा, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष मान्य रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा का सुहागिन महिलाओं के लिए यह सर्वोत्तम व्रत है, जो कि हर सुहागिन स्त्री इस व्रत को किया करती हैं। इसलिए यह व्रत करने से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए भारतीय महिलाएं इस व्रत को किया करती हैं। और अब तो यह व्रत धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में भी किया जा रहा है, क्योंकि इस व्रत का प्रभाव सब लोग जानते हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया में अब मानी जाने लगी है। भारत की संस्कृतियों को अब विश्व भर के लोग पूजने लगे हैं, अपने जीवन में अपनाने लगे हैं, क्योंकि भारत देश और भारत की जो संस्कृतियां हैं वह अति धन्य हैं। धन्यो ही भारत देशो धन्य अस्माकं संस्कृति। इसलिए उन्हीं संस्कृतियों के अनुरूप यह एक व्रत है, जो कि कार्तिक के महीने में यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है, जिसे हम करक चतुर्थी कहते हैं और इसे करवा चौथ का व्रत भी कहते हैं। तो आइए आज हम इस व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। यह व्रत पूरे दिन का होता है और साय को रात्रि में जब चंद्रमा उदय हो जाता है तो चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा को देख करके, उसे अर्घ दे करके यह व्रत खोला जाता है। पूरे दिन का यह व्रत होता है और उस दिन यह कहानी, जो यह कथा हम सुनाने जा रहे हैं, यह जरूर सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम करवा चौथ के व्रत की कथा। तो पहले हमारे हर वीडियो की तरह जय घोष के रूप में इस वीडियो में भी जाकर के जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो बहुत समय पहली बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम था करवा, और वह 7 भाई अपनी बहन से बहुत ही प्रेम किया करते थे। तो इन दिनों में वह करवा अपने यहाँ पर आई हुई थी, अपने मायके में आई हुई थी, और करवा चौथ का व्रत उसने अपने मायके में किया। जब वह करवा चौथ का व्रत कर रही थी तो उस दिन उसके 7 भाई उसके पास में आए और उन्होंने आकर के उससे देखा तो वह भूख से व्याकुल थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। यह निर्जल व्रत वह कर रही थी। और जब सभी भाई खाना खाने लगे तो वह भी अपनी करवा बहन को देख करके बोले कि करवा, तुम भी यह खाना खा लो। तो करवा ने कहा, नहीं भैया, अभी मैं चंद्रमा को देख करके ही, उसे अर्घ दे करके ही खाना खाऊंगी। उसे अर्घ देने के बाद में ही मैं अपना व्रत खोलूंगी। चूँकि चंद्रमा अभी नहीं निकला है और इसलिए वह भूख और प्यास से बड़ी ही व्याकुल हो उठी थी। यह जब उसके भाइयों ने देखा तो उन भाइयों में जो सबसे छोटा वाला भाई करवा का था, उससे अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके रख दिया और आगे एक छलनी रख दी और आकर के अपनी बहन से बोला कि वो देखो दूर चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे दो और अपना व्रत तोड़ लो। जब यह बात करवा ने सुनी तो वह खुशी के मारे दौड़ती हुई सीढ़ियों पर गई, और जब वह सीढ़ियों पर जाकर के देखती है कि चंद्रमा आ गया है तो वह जाकर के चंद्रमा समझ करके उस दीपक को ही अर्घ दे देती है और उसे ही अर्घ दे करके वह अपना व्रत खोलने लग जाती है। और जैसे ही वह करवा भोजन करने के लिए बैठती है तो उस भोजन करते समय एक कौर, जब वो पहला कौर खाती है तो पहला कौर खाने पर छींक आ जाती है, और जैसे ही फिर वो दूसरा कौर खाने लगती है तो फिर उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही वह तीसरा कौर खाने लगती है तो उसी समय ससुराल से बुलावा आ जाता है कि तुरंत अपने घर पहुंचो, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है। और जैसे ही वह यह समाचार सुनती है वो बौखला उठती है, भागती है, वहाँ से जाकर के देखती है तो वहाँ पर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु देख करके वह बहुत ही चिंतित होती है और बहुत बौखला उठती है, बड़ा ही बिलखती है, रोने लग जाती है। तब उसे उसकी भाभियाँ जो हैं वो सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण उसके साथ में यह सब हुआ है। यह बात जब उसे उसकी भाभियों ने बताई तो करवा ने उसी समय सोच लिया कि अब मैं अपने पति को जीवित करके ही मानूंगी। और करवा अपने पति के शव को लेकर के 1 वर्ष तक उसकी देखभाल करती रही, और जो सुईनुमा घास उस पर उगती थी वह उसे तोड़ लेती थी, और पूरे साल उसने इसी प्रकार अपने पति की देखभाल करी। और जैसे ही अगली बार फिर करवा चौथ आया तो उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह
प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो और अपनी जैसी मुझे भी सुहागिन बना दो। ऐसा कहकर के वह सुईनुमा घास पकड़ाती है तो कोई भी उससे नहीं लेती है। 6 भाभियाँ उससे मना कर देती हैं, सबके वो पैर पड़ती है, लेकिन कोई भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं देती है। सब वहाँ से निकल करके चली जाती हैं। लेकिन जब 6वें नंबर वाली भाभी आती है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। तब वो कहती है कि हम ये सब नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे सबसे छोटे वाले भैया के द्वारा ही तुम्हारा व्रत तोड़ा गया था, तो इसलिए जो तुम्हारे सबसे छोटे भाई की पत्नी यानी तुम्हारी सबसे छोटी भाभी है वही यह सब कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और जब तक वह आपके पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत। और ऐसा कह कर के वह चली जाती है। तब सबसे अंत में जब छोटी वाली भाभी उसकी आती है तो वह करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह भाभी टालमटोल करने लग जाती है। तो वह बहुत ही जिद करने लग जाती है अपनी भाभी के आगे करवा और रोने लग जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है। भाभी छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करती है लेकिन वह नहीं छोड़ती है। करवा की यह पति भक्ति देख करके भाभी का हृदय भी पसीज जाता है कि ऐसी पतिव्रता, ऐसी पति को स्नेह प्रेम करने वाली स्त्री कहाँ है। और यह समझ करके वह अपनी उंगली को चीर करके उसमें से अमृत की एक बूंद करवा के पति के मुख में डालती है। और जैसे ही वह बूंद उसके मुख में जाती है तो उससे वह तुरंत श्री गणेश कह करके करवा का पति उठ करके खड़ा हो जाता है। यह करवा चौथ के व्रत की कथा का प्रभाव है, करवा चौथ के व्रत करने का प्रभाव है, जिसके प्रभाव से करवा का पति पुनर्जीवित हो गया। इसलिए यह करवा चौथ का व्रत महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां करती हैं, जिससे उनके पति की लंबी आयु होती है। यह करग चतुर्थी का व्रत जो है इसे करवा चौथ कहा जाने लगा। यह व्रत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यह व्रत सुहागिन माताओं के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इसलिए यह व्रत सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति में हर महिलाएं जो सुहागिन स्त्रियां हैं वह यह व्रत जरूर करती हैं, क्योंकि इससे बड़ा सुहागिन महिलाओं के लिए कोई भी व्रत उपवास नहीं होता है। यह समस्त व्रतों में सबसे ऊपर व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बताया जाता है। इसलिए यह व्रत करने वाली माताओं को यह कथा जरूर सुननी चाहिए और इस कथा को सुनते ही यह विनती करनी चाहिए कि जिस प्रकार करवा का सुहाग अमर कर दिया, जिस प्रकार करवा को सुहागिन बना दिया, उसी प्रकार हे गणेश जी, हे माँ गौरी, समस्त सुहागिनों को उनका पति का, उनकी लंबी उम्र का वरदान उन्हें प्राप्त हो।